तो दोस्तों ये देखिए, ए तेरे इस इतने बड़े टब में भी नहीं आ रहा रे, बाप रे। तो दोस्तों देखिए लौकी, ये देखिए। अब बताइए, ये मेरे को बोलती है ये चुटुन्नी कि क्या बोलते हैं, आपको लॉकडाउन अगर हो जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हमने कहा जब लॉकडाउन था तब भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि तब भी मैं सब्जियां उगा रही थी, इसीलिए तो मैंने बहुत अच्छे से अपने परिवार को चला लिया। लो उठाओ इसको, उठा सौम्या। अच्छा दोनों लोग उठाओगे? अच्छा दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हम करेंगे गार्डन में ढेर सारा काम और आपको कराएंगे गार्डन का टूर, और आपको बार बार हम कहेंगे कि आप भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाएं, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमारे अंदर जाने अनजाने ढेर सारा केमिकल, ढेर सारे रसायन हमारे शरीर के अंदर जा रहा, जो हमें धीरे धीरे बीमार कर रहा। तो दोस्तों आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। तो दोस्तों राम राम। तो मैं आ गई रायपुर, लौट आई और शुरू हो गई हमारी गौ सेवा। गौरी किशोरी, किशोरी मेरे को 3-4 दिन में ही बड़ी दिखने लगी, 3-4 दिन बाद देखी। और वो लक्ष्मी, और वो है चंदू भैया। देखिए चंदू महाराज सब अपना अपना भोजन में लगे हैं। दाल चावल, इन लोगों को दाल चावल बहुत पसंद है, एक दूसरे के लपेट भी रहे हैं। बहुत मिस किया अपनी गौ माता लोगों को मैंने। अब आ गई मैं अपनी गौ माता लोगों के पास। और चंदू भैया, चंदू इनका भोजन लगभग ख़त्म हो चुका है, सब खा लिए हरा चारा और ये सब कुछ। अब बस दाल चावल इनका चल रहा है। और घर देखिए दोस्तों, राम राम। आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे खूबसूरत गार्डन में। बहुत सुंदर सुबह, ना तो ज़्यादा ठंडी ना तो ज़्यादा गर्मी। तो दोस्तों हम आ गए अपने घर। हम गार्डन को और गायों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं अगर हम कहीं जाते हैं। मुनगा काहे नहीं तोड़ रहे हो? सुन रहे हैं? वो डाल ही काट दीजिए ना मुनगा की, एक इधर वाली। चलिए मुनगा तोड़ दीजिए। तो दोस्तों मेरे साथ ऐसे ही होता है, बातें करते करते विषय परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इतना अच्छा मुनगा अभी इस टाइम पे खाने लायक हुआ है और मुनगा तोड़ नहीं रहे हैं। तो अभी मैं तोड़वाऊंगी मुनगा। मैं चली जाती हूँ तो दुनिया रुक जाती है, ऐसे लगता है। तो मैं आपको अपना गार्डन दिखा दूं, कई दिन से नहीं दिखाई हूँ। थोड़ा काम भी कर रही हूँ दोस्तों, जब से आई हूँ तब से मैं गार्डन में लगी हूँ। आपको क्या क्या अब काम बताऊँ, मैं दिखाऊंगी आपको। मैंने अब, क्योंकि मैं कई बार रात में काम करती हूँ जब मेरे को दिन में टाइम नहीं मिलता। दिन में आई हूँ तो दिन में फिर धूप हो गई, फिर मैंने शाम को काम किया। ये सारी साफ़ सफाई मैंने किया है, आप मत सोचिएगा इन्होंने किया है, मैंने किया है। ये देख लीजिए रात में। और इसके बाद फिर इनमें पानी डाल के इनको गीला करके छोड़ दिया था ताकि इनकी मिट्टी थोड़ी मुलायम हो जाए। अब इनकी कोड़ाई करेंगे और कोड़ाई करके इनमें कुछ हम उगाएंगे सब्जियां। हम क्या उगाएंगे आपको बताएंगे। इसमें से हम प्याज भाजी ले रहे हैं, देखिए। और ये पालक बहुत पुराना हो चुका था तो पालक अब खाने लायक नहीं है। ये न्यू पालक हमने लगाया है जो हो रहा है। तो ये इतना हमने काम रात में यहाँ किया। छत में क्या किया हम आपको दिखाएंगे। तो पहले हम दिखा दें अपनी खूबसूरत फूलों को। थोड़ा खिसकिए तो नहीं हो गया, रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। कितने सुंदर खिले हुए हैं दोस्तों, देखिए। वो थोड़ा ऊपर है, इसका कलर देखिए कितना सुंदर है। मैं आई ना तो ये ऐसे लगा कि ये शौक में है ये वाला। फिर इसमें शाम को अच्छे से पानी डाली और सारे पौधों को हमने सावर कराया, क्योंकि हालांकि ये देखभाल करते हैं। लेकिन है क्या कि जो हमारा घर बन रहा है ना, सुबह ये 1-8 घंटे रहते हैं, इसके बाद फिर वो चले जाते हैं उस घर में। तो फिर दिन भर उस घर में रहते हैं, फिर आते हैं शाम को। तो सुबह सुबह हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा काम रहता है गौ सेवा। तो अब कहा जाए तो पौधों से भी ज़्यादा ज़रूरी हमारा गौ सेवा रहता है। लेकिन पौधे भी तो ऐसे हैं ना कि इनकी देखभाल ना करो तो ये भी तकलीफ़ महसूस करते हैं। तो दोस्तों कल हमने करी पौधों की देखभाल।
बहुत देर तक हमने किया। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। मतलब मैं 1 बजे रात सोई, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे लगता था कि पौधे तकलीफ़ में तो नहीं हैं। तो यही होता है गार्डनर के साथ कि अगर वो कहीं जाते हैं तो सबसे ज़्यादा उनको चिंता अपने पौधों की रहती है। तो मेरे साथ तो चिंता का 2 बात। देखिए इंसान जो है, जैसे बच्चे को छोड़ के जाती हूँ, बच्चे बड़े हैं, वो अपना काम कटाई छटाई भी करी, ये रह गया है, ये मुझे दिखा नहीं। कुछ पौधों की कटाई छटाई भी करी हूँ, जैसे अभी कैंची लेकर नहीं आई। चलिए मुझे मेरी नज़र में आ गया, इसका करूँगी, क्योंकि जब फूल खिल जाते हैं ना तो इनको हटाना ज़रूरी रहता है। ये जो है ना, जिनमें फूल खिलते हैं तो फिर आपका जो है पौधा अच्छे से और ज़्यादा फूल खिलेगा। ये वाला भी लगा कि सदमे में है, इसको भी पूरे पत्ते पीले पड़ गए थे, तो इसके पत्तों को मैंने हटाया ऐसे ऐसे ड्रॉप करके, और ये टैप टैप करके, और ये इससे घास निकाली और पानी डाला अच्छे से, और सबको सावर कराया, इसलिए बहुत अच्छे दिख रहे हैं। दोस्तों बोगनवेलिया में प्रूनिंग और इसको धूप और कभी कभी खाद, और सबसे ज़रूरी धूप रहता है दोस्तों इसको। और ऐसे सूखे ब्रांचे, सूखे पत्ते, ये सब हटाते रहिए बीच बीच में, और फूल के खिलने के बाद इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। हार्ड प्रूनिंग मत करिए। हार्ड प्रूनिंग अगर आपको बहुत बड़ा पौधा नहीं चाहिए तो साल में 1 बार कर दीजिए बस। बाकी आप ऊपर के थोड़ा थोड़ा उसको प्रूनिंग करते रहिए, तो ये और तेज़ी से और ज़्यादा खिलते हैं। इसमें भी मुझे प्रूनिंग के लिए दिख रहा है, तो मुझे 2 पौधे दिख गए। प्रूनिंग मतलब इनकी ये जो ये है ना, इनको हटाना पड़ेगा। तो इस तरह से थोड़ी सी इनकी देखभाल करती है। 3-4 चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे तो आपके जो बोगनवेलिया है वो बहुत सुंदर, आपके गार्डन को बेहद खूबसूरत बनाएंगे, बहुत ही सुंदर, और बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों इनको देखना, इनकी देखभाल करना। ये देखिए इसमें जैसे ये पीले पत्ते, ये पत्ते अपने आप ही करते हैं, ऐसा पीले करते हैं और वो झड़ जाते हैं, फिर बहुत सारा फूल आता है। तो दोस्तों मैंने एक इसमें से कटिंग लगाई थी इसकी, और एक थाई वैरायटी की, वो दोनों कटिंग हमारी बहुत अच्छी चल गई है। देखिए वाइट अपने यहाँ ज़रूर रखना, बहुत फूल देते हैं दोस्तों वाइट। वाइट मेरे पास शायद एक, ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन ये देखिए एक ये और एक ये, और उधर भी वाइट बहुत है। देखिए इसमें भी वाइट जो मैंने ग्राफ्टिंग की थी, तो इसमें वाइट और पीच कलर का 2 कलर का हुआ है। तो जो मैंने लगाया था इससे कटिंग, तो बहुत अच्छी चल गई है। मैं भी आपको ऊपर चलूँगी तो दिखाऊंगी। इसकी प्रूनिंग करी है मैंने दोस्तों, ये देखिए जो मैंने आपको नहीं दिखाया, जो ऐसे रहता है ना, इसे फूल खिलने के बाद, तो इसको मैंने प्रून किया है। 2-3 पौधों का किया है, इसका भी किया है। इसमें भी ये बहुत खिला था। ये थीमा वैरायटी है जो डबल कलर, मतलब ऐसे लगेगा कि ग्राफ्टेड है। पिंक और वाइट आता है ये। पत्ते इसके वेरिकेटेड हैं। और दोस्तों खुशखबरी 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 जिस पौधे को मेरे शौक लगा था वो शौक से बाहर आ गया। इसका पत्ता यहाँ कहाँ से निकल रहा है, ये ऐसे कर देती हूँ तो बाहर आ जाएगा। तो ये दोस्तों शौक से बाहर आ गया और इसमें पत्तियाँ निकल गईं, और एक जगह तो मैं फूल भी देख रही थी निकल रहा था। ये देखिए जब पौधा शौक में जाता है बोगनवेलिया, तो ये थोड़ा टाइम लेता है निकलने में, और इसने भी लिया दोस्तों, लेकिन अभी आ गया शौक से बाहर। और ये है हमारा महारा वैरायटी। इसमें से भी दोस्तों जो फूल, ये फूल खुद नहीं गिरते हैं, जब मुरझा जाते हैं तब भी, तो इनको ऐसे ऐसे तोड़ के ऐसे रखना पड़ता है। दोस्तों जो फूल तोड़ते हैं अभी, आप उसको गमले में ही डाल दीजिए। ये गमले को मल्चिंग के लिए बहुत अच्छा काम आता है। थोड़ा पानी भी होल्ड करके रखता है, और डायरेक्ट धूप भी जो है आपके पौधे और मिट्टी में नहीं लगती। इससे मिट्टी जल्दी नहीं सूखती। गर्मी में यही प्रॉब्लम रहती है कि मिट्टी जल्दी सूख जाती है। देखिए कितना सुंदर देख रहे हैं, ऐसे गुच्छों में खिले हुए हैं। ये देखिए, देखा, ये देखिए, और उतना ही ये खिल रहा है। इसको मैंने प्रून किया था, लेकिन अभी नहीं करूँगी, अभी इसको मैं खिलने दूँगी, बाद में एक सुंदर से शेप में इसको रखूँगी। और इसको देखिए, इसमें कई तरह के लगे हुए हैं, कई कलर हैं इसमें। 21 ज्वेल्स वैरायटी, थीमा वैरायटी एक छोटा सा है, और इसमें मैंने गुआवा भी लगा के रखा है। देखिए कितने बड़े बड़े और कितने सारे हो गए। अगर 4-5 पेड़ भी लास्ट तक बचा तो बहुत है हमारे लिए।
वैसे तो एक पेड़ भी बहुत है, और ये भी देखिए कितना सुंदर खिल रहा है। आपको कई दिन बाद में अपना गार्डन दिखा रही हूँ, इसलिए अच्छे से देख लेना है। और इसको देखिए, वाह कितना सुंदर खिला है, और कई खिल रहे हैं। देखिए ऐसे आ रही हैं कलियाँ, ये देखिए पता नहीं कौन सी लिली है, लेकिन है लिली। ये देखिए वाइट इधर भी है, बहुत सारा है मेरे पास, वाइट, थीमा, और ये महारा, और चित्रा, और पता नहीं, मिलते जाएगा, आपको दिखाते जाऊंगी। बहुत सारा है, नॉर्मल वाला तो है ही। ये देखिए इसमें भी देखिए छोटी छोटी कलम, ये देखिए एक छोटा सा कलम, ये भी एक छोटा सा कलम, और भी। हाँ, ये वाला थाई वैरायटी है, जिसको मैं नर्सरी से इतना सा, ओनली सच में इतना सा और इतना पतला तोड़ कर लाई थी। ये बच गया, देखे अब बच गया, थोड़ा घना हो रहा है। इसको सीधा तो किया, लेकिन सीधा नहीं, अच्छे से इसको सीधा करना पड़ेगा। ये देखिए ऊपर से इसको मैंने पिंच कर दिया था, तो यहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा चला जा रहा था। और नीचे से मैंने थोड़ी इसकी पत्तियाँ तोड़ दी, ताकि इसका थोड़ा तना भी मोटा हो जाए। इस तरह से दोस्तों हमने उगाए ढेर सारे फूल, और मैं आपको दिखाऊंगी अपना अडेनियम भी। अभी ऊपर चलेंगे तो अडेनियम भी दिखाऊंगी। और अभी तो ये खिलने वाला है, परसों लाकर ढेर सारा। और ये देखिए अडेनियम के जो सीड्स हमने डाले थे, कितने पौधे तैयार हुए नहीं मालूम, लेकिन ये पौधे हमारे अडेनियम के तैयार हो रहे हैं। देखिए, देखा दोस्तों, अडेनियम में 100% जर्मिनेशन नहीं होता है। इसकी जर्मिनेशन दर तो मैं कह सकती हूँ लास्ट में 50% ही बचता होगा। जितने आप उगाते हैं उसमें से 50% ही आप बचा पाते होंगे, ये मर जाते हैं किसी न किसी कारण से। जो भी है, इसको मैंने ऐसे रखा है ताकि ये निकले ना, या काम करने वाली जो है वो मतलब नुकसान ना करें। तो दोस्तों ये देखिए हमारा जो ये है कंटेनर, इनकी हमने कोड़ाई कर ली, मतलब ये कोड़े हैं, तो कोड़ाई करके ये कोड़ ही रहे हैं। तो अपन एक चक्कर मार के आते हैं उधर, सुनिए ना दोस्तों। देखिए गमलों में जो ये घास निकलती है ना, पौधों से बहुत तेज़ी से, पौधों के पॉट से मतलब तेज़ी से उसके पोषक तत्व खींचते हैं, तो ये नहीं रहना चाहिए। तो मैं बाहर गई थी, जिसके कारण ये सब हुआ है, नहीं तो मैं रात में बहुत उखाड़ा है, लेकिन ये बच गए हैं। तो इनको अभी बोल के जा रही हूँ, तो उखाड़ दीजिएगा इसको, गमले को उठाकर इधर घास को उखाड़ दीजिएगा। मैं एक चक्कर आप लोगों को दिखा कर आती हूँ छत में। हमारी तुलसी मैया भी पता नहीं कैसे मुरझाई थी, तो रात में ऐसे देखिए इनको थोड़ा सा ऐसे हिलाया, और इनके सूखे पत्तों को हटाया, और अच्छे से इनको भी सावर कर आया। पता नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देखना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि हमारी ये तुलसी मैया ना बहुत पुरानी है। देखिए ना कितना पुराना इनका पौधा है, और मोटी जड़ है। दोस्तों ये वाला भी हमने कलम से उगाया है, देखिए। और इसको रखा हुआ है स्नेक प्लांट को, कि इसका कई बनाऊंगी, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। और ये है बेबी सन रोज, तो इसको भी कई मतलब पॉट में बनाने के लिए इसको यहाँ रखा है, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। ये बहुत अच्छा होता है हैंगिंग के लिए। और एक छोटी सी कलम से इसको मैंने एक छोटे से पॉट में उगाया हुआ है, देखिए। तो इसको भी बनाना है मुझे, ये देखिए बहुत सुंदर। इसकी जगह मैंने बदली, एक जगह ये पड़ा था, इग्नोर था, तो इसकी मैंने जगह बदली, और इसकी देखभाल थोड़ी मैंने करी। जबकि 4-5 दिन से मैं नहीं थी, तब भी कितना सुंदर हो गया, और इसमें कलियां आना शुरू हो गई हैं। तो आइए चलते हैं एक चक्कर छत में, फिर आके हम बताएंगे कि हम क्या उगाएंगे। दोस्तों सीढ़ियों से हमारा ये आंगन जो है कुछ ऐसा दिखता है। कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं, देखिए आप, फूल ही फूल देख रहे हैं। है ना। अब हम आ गए अपने वेजिटेबल वाले छत पर, जहाँ सब्जियाँ और फूल दोनों ही हम ढेर सारे उगा रहे हैं, उगाए हुए हैं। तो ये देखिए बोगनवेलिया हमने इतनी तैयार कर ली है दोस्तों, वाओ क्या गुलदस्ता बना हुआ है। और सुबह सुबह तो इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है दोस्तों। ये छोटा सा एक ये मिला था मुझे कहीं,
छोटा सा एक ये, हाँ देखिए इधर भी कटा हुआ है और ये ऐसा सुंदर हुआ है। इसमें 2 पौधे हैं, लेकिन सिंगल अगर इसकी बात की जाए तो बेहद खूबसूरत है दोस्तों ये। तो इसी तरह से मैंने ढेर सारे, मतलब एक पॉट में मेरे 4-4 5-5 बेचारे डले हुए हैं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है और बर्तन भी, मतलब पॉट भी नहीं है। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? चलिए यहाँ से दिखाती हूँ, बोगनवेलिया से, फिर आपको मैं दिखाऊंगी और भी ढेर सारे पौधे। ये देखिए, देखिए कटिंग, और ये है मेरा ये, मतलब एक छोटी सी कटिंग भी किस तरह से चलती है और किस तरह से खूबसूरती बिखेरती है। अब इसका कलर आप देखिए कितना यूनिक है। ये इसमें से निकला है, इसमें 1 2 3 4 5 दोस्तों, इसमें 5 पौधे डले हुए हैं और सबकी देखभाल ज़रूरी होती है। देखिए ये मैं नहीं थी ना, नहीं तो मैं कैंची अपनी जेब में रखती हूँ। आज मैं कैंची लेकर नहीं आई क्योंकि मुझे दूसरे काम करने थे। ये पीच कलर है, ये देखिए, और ये जो है हमारा सदाबहार, ये भी पीच कलर है। और ये इसकी भी प्रूनिंग इसमें कुछ है नहीं, लेकिन प्रूनिंग करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं तो भूल ही गई मैंने क्या काम किया, आपको बताती हूँ। देखिए सब की मिट्टी आधे से भी कम हो गई थी। रात में सब में मैंने खाद और मिट्टी डाला है अपने गमलों में, ताकि मेरे गमले मतलब बहुत खाली हो गए थे। इनको पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। कहते हैं कि बोगनवेलिया को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, बोगनवेलिया हैवी फीडर होता है, इसको खाद की ज़रूरत होती है। तो खाद, मिट्टी, राख, भूसी, ये सारी चीज़ें मिक्स करके, इसमें भी देखिए ये मधुकामनी है, ये भी खूब खिला, मैं थी नहीं। ये देखिए ये सूखे सूखे गिर रहे हैं ना, ये फूल ही हैं, तो इनको ऐसे टैप करके मैं हटा दूंगी। तो इसको भी मैंने किया और मैं बता रही, फिर बाद में आपको और दिखाऊंगी। ये देखिए ये हमारा थाई वैरायटी है, इतना गुच्छों में खिलता है ये, अभी खिल के गया है। इसमें भी डाला, और ये हमारा हाइबिस्कस है, कितना, मतलब कितनी कलियां बन रही है और बेहद खूबसूरत है। और सेम देखिए छोटा से एक निकल के, ओ मिर्ची देखिए दोस्तों कैसे होता है, नहीं रह, पक गई बेचारी पौधे में ही। ओहो, ये तो भाजी भी हमारी तोड़ने लायक है, जो हमें बहुत पसंद है और हम तोड़ नहीं पाए। चलिए कल इसकी भाजी हम तोड़ेंगे। तो इन सारे गमलों में हमने मिट्टी डाली है दोस्तों, ये देखिए खाद और मिट्टी। ये हमारा वो है गंधराज। तो गंधराज की इस तरह से ड्रॉप होने लगती हैं कलियां, अगर आप गंधराज का सही देखभाल नहीं करें तो। इसमें भी कम से कम 5-7 पौधे डले हुए हैं बोगनवेलिया के। कोई भी, मतलब बहुत ही कम है जिसमें एक ही डला होगा, नहीं तो कई कई इसमें डले हुए हैं। तो आइए अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं उधर अपना अडेनियम और सब्जियां। ये वाला दोस्तों जो मैं बता रही थी ना, ये थाई वैरायटी का मैंने कटिंग किया था, एक वाइट। तो वाइट एक बीच में मेरी मेड जो है धक्का मार दी थी, या किसी से कोई मार दिया था, तो ये सूखने जैसे हो गया था, फिर इसमें पत्तियाँ आ रही हैं। लेकिन थाई वैरायटी वाला बहुत अच्छा चल रहा है, इसको मैं कहीं कोने में रखवाऊंगी ताकि ये मेरा डिस्टर्ब ना हो पौधा। तो दोस्तों रात में हम इतनी देखभाल किए, इसमें भी मिट्टी डाला, आप देखिए इसमें, हाँ इसमें भी डाला। ये लिली है, पता नहीं किस कलर का खिलेगा, भाई ने दिया था, तिवारी जी ने। इनमें सब में डाला, मतलब कहीं बाहर जाओ ना। अच्छा ये वो वाला है शायद, जो डबल पेटल वाला, तो इसके बीज को मैं रख रही थी तो तोड़ दी कच्चा ही। कोई बात नहीं, मेरे पास तो है। ये टेबल कामनी है, इसको शायद रिपोर्ट किए थे तो ये शौक लग गया था इसको। भाजियाँ तो इस टाइम पर हमारे पास बहुत होती हैं दोस्तों, और ये सब हमको नहीं चाहिए रहता है, यही सब देखना रहता है दोस्तों। इनको हम हटाएंगे ना तो फूल हमें ज़्यादा मिलेंगे, नहीं तो ये इसी को पोसते रहेगा। पौधा जो है ये इस तरह से इसको भी हटाना रहता है। जो कुछ दूसरे पौधे दूसरे गमले में आ जाएं, उनको हटाना रहता है। देखिए कितनी सारी फलियां, पता नहीं इसका क्या करते हैं इन फलियों का। हम तो ऐसे तोड़ के और डाल देते हैं कंपोस्ट होने के लिए। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा ओम, ये स्वास्तिक और ये ओम, वाव कितने सुंदर हैं।
दोस्तों है ना सुंदर। देखिए ओम और स्वास्तिक, कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि ये मतलब कि पौधों का है। दूर से आप देखेंगे ना, इतना ही सुंदर, जहाँ से ऐसे मोटा होना चाहिए, जहाँ से पतला होना चाहिए, बेहद खूबसूरत हमारा ओम है दोस्तों। और ये स्वास्तिक भी उतना ही खूबसूरत है, देखिए। और इधर हमने अपराजिता का बनाया हुआ है टोपियारी, कृष्ण भगवान बैठे हैं। हमने बहुत सारा उधर से कुछ कुछ लाए हैं अपने गार्डन के लिए। मैं जगन्नाथपुरी गई थी तो वहाँ से बहुत सारा कुछ कुछ सामान लाई हूँ गार्डन के लिए। फिर किसी दिन टोपियारी बनाऊँगी तो आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। अभी हमारे गार्डन को आप देखिए और हमारे अडेनियम को, खूबसूरत अडेनियम कितने सुंदर लग रहे हैं। और दोस्तों कल हमने इनमें थोड़ा फंगीसाइड का भी छिड़काव किया। मुझे एक अडेनियम में मिली बग जैसे कुछ दिख रहा था, सिर्फ एक पौधे में। तो एक पौधे से इसमें बहुत ज़्यादा कुछ रोग लगते नहीं हैं, लेकिन कभी कभार मिली बग का अटैक होता है, तो उस टाइम पे आपको थोड़ी सी दवाइयाँ सींचनी हैं। तो चलिए इसको मैं हटा के साइड में कर देती हूँ और इसी में ही मुझे दवाइयाँ डालनी हैं। लेकिन बाई मिस्टेक इसमें नहीं, इसमें भी लग रहा था, 2 पौधे एक साथ थे, इसमें भी डाला। लेकिन आज मैं फिर से एक बार इनमें डालूंगी। इसको साइड में कर देती हूँ। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताने वाली हूँ, बने रहिएगा, रुकिएगा। ये देखिए ये हमारा मोर है, ये देखिए, है ना। अभी बस ये स्ट्रक्चर है इसका, अभी ये प्रोसेस में है, अभी टाइम लगेगा। और ये हमारा जो है तो टोपियारी है और इधर ढेर सारे अडेनियम हैं। मैं अच्छी बात क्या बताने वाली हूँ, बहुत जल्दी बता रही हूँ आपको। ये देखिए अडेनियम हमारे कितने सारे, अभी हम जमा नहीं पाए हैं दोस्तों, क्योंकि मैं चली गई बाहर। बहुत काम है, लेकिन मैं कर नहीं पाई। क्योंकि देखिए प्रेमानंद महाराज जी भी बोलते हैं ना कि कभी कभी बीच बीच में चले जाया करो घूमने, देवस्थान ही चले जाओ, जहाँ आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे वहाँ चले जाओ। कारण ये है कि डेली का जो रूटीन होता है, इंसान उससे परेशान हो जाता है। ये देखिए हमारा ये अब बताइए, अलमांडा ही है, हाँ वही है। दोस्तों जल्दी नाम नहीं आता। तो ये देखिए आप हमारे इन फूलों को, और ये सब्जियां, ये प्याज, और ये अब आने वाला सीजन है जो है परचूला का आप देखिए। तो अब मैं आई ना तो खिले थे परचूला का, उस टाइम पे मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरे को होश नहीं था, मैं बहुत थकी हुई थी। और ये भिंडियाँ हमारी उगना शुरू हो गई हैं, जिनको मैं उगा कर गई थी, देखिए बहुत अच्छी दिख रही हैं। और जो ज़्यादा उगी हुई हैं उनको मैं मतलब मेरे को तो और चाहिए, तो मैं किसी दूसरे कंटेनर में निकाल कर डाल दूँगी। इसके बारे में दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, इस बैगन के बारे में लोग पता नहीं क्या क्या इसको बोले हैं, मैं तो पहली बार देखी हूँ। इसको बोले कि ये छोटा छोटा होता है और इसकी भुजिया बहुत अच्छी लगती है, हम भी खाएंगे भुजिया। तो इसमें हमने दोस्तों कद्दू और लौकी और तरबूज और बहुत कुछ लगाया था। और इधर हमने खीरा ककड़ी भी लगाया है उस साइड, जो मैं आपको दिखाऊंगी। और कुंदरू भी हमारा बहुत सारा फला हुआ है। तो मैं जो अच्छी चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ वो आइए मैं दिखाती हूँ, ज़्यादा लेट ना हो जाए, आप बोलेंगे कि टाइम पास करती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार में सारा चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, बट मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। ये देखिए अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास ढेर सारे सीड पॉट बने हैं अडेनियम के, जो आने वाले टाइम में मुझे हज़ारों अडेनियम देंगे। ये वाले में 2 सीड पॉट बने हैं, आप देखिएगा। इसमें भी मुझे ये दिख रहा है, इसमें भी मुझे दिख रहा है। यानी जो ये भर भर के फूल आए थे, अब इनमें जो मतलब कि फूल झड़ रहे हैं, और जो पॉलिनेशन हुआ जिसके कारण ये सीड पॉट बन रहे हैं। तो हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि ऐसे छोटे मोटू ढेर सारे अडेनियम मैं अपने पास से ही तैयार कर लूँगी। आइए दिखाती हूँ कैसे क्या आपने देखा ना, अडेनियम के सीड से मैंने तो आपको नीचे दिखाया, अडेनियम के सीड से मैं कितने सारे अडेनियम तैयार करती हूँ। ये अलग बात है कि इसका जर्मिनेशन कम होता है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पास तो हज़ारों बीज हर साल आते हैं। तो उन बीजों को मैं हर साल गाड़ देती हूँ ज़मीन में मीन्स ऐसी किसी कंटेनर में भर के रख देती हूँ। और फिर इसके बाद जो है
ऐसे छोटू छोटू मोटू मोटू ढेर सारे अडेनियम मेरे पास होते हैं। इनकी ग्रोथ थोड़ा धीरे होती है लेकिन बेहद खूबसूरत होते हैं। और इस तरह से अब जैसे ऐसे हैं, ये देखिए कितना छोटा सा आपको बीज मैं निकलते नीचे दिखाई हूँ, लेकिन आपको मैं दिखाऊँ ऐसे डंप लगे हुए हैं मेरे पास। ये देखिए, ये थोड़े से जैसे ऐसे बड़े होते हैं ना, तो उनको फिर मैं एक साथ कई गमले में लगाती हूँ, टूटे फूटे गमले में। देखिए यहाँ से इसको बांधा हुआ है ये। अब यहाँ से देखिए ये कितने सारे इसी में खिलना शुरू हो गए हैं। इसमें देखिए आप कितना सारा इसी में खिल रहा है। इसमें तो देखिए भूसे की तरह भरे हुए हैं बेचारे। ये देखिए, देखा, इसी में एक अमरूद का पौधा हो गया है तो इसको मैंने हटाया नहीं, कहीं लगाऊंगी। इसमें भी देखिए ये अपने आप खिलना शुरू, कितना छोटा छोटा सा है। इनकी बीच बीच में साफ़ सफाई करती हूँ दोस्तों, मैं जब कहीं चली जाती हूँ तभी थोड़ा सा वो होता है। अब ये वाला देखिए, ये जो है डबल पेटल वाला है, अलग है। अब इसमें क्या खिलेगा हमको नहीं पता। और इसको देखिए कितना सारा, ये देख रहे हैं आप ना। अब ये देखिए, ये अडेनियम ही अडेनियम। अभी इधर तो दिखाया ना, अब ये देखिए यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक अडेनियम ही अडेनियम। तो ये सारे अडेनियम तैयार होंगे, अडेनियम और जेड मैं ढेर सारा तैयार कर। दोस्तों जेड प्लांट भी आपके घर के लिए बहुत लकी होता है, बहुत शुभ होता है। कुबेर का पौधा कहलाता है और कुबेर जो है धन के राजा हैं। तो इसको भी घर में ज़रूर लगाएं। मिर्ची कितनी सुंदर हुई है, टमाटर पक के इसी में सड़ गया, किसी ने तोड़ा नहीं। तो दोस्तों जो मुनगा की मैं बात कर रही थी, आप देखिए ना पूरा मुनगा हमारा गुच्छों में फला हुआ है। ये देखिए, मुनगे के पकोड़े, मुनगे की बड़ियाँ, मुनगे की सब्जी सेहत के लिए अमृत है। ये एक पौधा अगर आप लगाते हैं तो ऐसे खाते खाते बांटते बांटते थक जाएंगे, इतना ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं, आप लोगों को लग रहा होगा सब्जियां, कितनी सब्जियां खाएंगे आप बताइए। ये एक ट्रॉली है, एक ट्रॉली तोड़ के भरेंगे ना तो ट्रॉली में भर जाएगा। मेरे यहाँ कुछ ना कुछ सब्जियां ऐसे तैयार ही होते रहती हैं और हम खाते रहते हैं। तो फिर अब मैं इतना ज़्यादा लगा देती हूँ दोस्तों कि फिर हम खा नहीं पाते हैं। तो हमने सोचा ये कि हम ऐसी चीज़ लगाएंगे जिनको हम सुरक्षित कर पाएँ। तो इस साल ना मैं थोड़ा ज़्यादा लगाऊंगी जिमीकंद, अदरक, हल्दी। तो ये चीज़ों को हम सुरक्षित रख सकते हैं। और ये जैसे ये चीज़ें हैं ना, टमाटर और ये सारी चीज़ें जो कच्चे होते हैं, इनको हमें तुरंत खाना पड़ता है। तो इसलिए जैसे प्याज हमने कई कंटेनर लगाया, प्याज की भाजियां खा रहे हैं, जब पकेंगे तो इनको हम स्टोर कर लेंगे। देखिए इसमें लगाया, इसमें लगाया, उसमें लगाया, उधर लगाया। अब जब प्याज मतलब पकेगी तो हम इसको उखाड़ कर रख लेंगे, तो ये हम सुरक्षित करके खा सकते हैं। अभी हम लगातार भाजियां खा रहे हैं। अभी आपने जैसे देखा कि लौकियां हमारे यहाँ कितना फली। ये देखिए, ये तो कुछ नहीं है, ये तो बस ऐसे ही है, लास्ट की बची हुई है। कितनी लौकियां फली, कितनी लौकियां हमने खाई। अभी हमने लौकियों को हटाकर और इधर हमने अडेनियम जमा दिया। अभी हमारे खूबसूरत अडेनियम खूबसूरती फैला रहे हैं। तो अडेनियम यहीं रहेंगे, इनको हम नहीं हटाएंगे। बल्कि हमारा जो और अडेनियम इधर है ना, वो भी दोस्तों देखभाल नहीं हो पाती है। तो ये वाले बेचारे हमारे मतलब उपेक्षित से पड़े हैं और ये बहुत सुंदर, बहुत महंगे अडेनियम हैं। तो इनको भी मैं कोशिश करूंगी कि ऊपर लाऊं, और ये स्टैंड को भी मैं ऊपर लाऊंगी। और इसके बाद फिर सारे अडेनियम को, जो कि ये सब ग्राफ्टेड अडेनियम है दोस्तों, बेहद खूबसूरत। देखिए उधर जो रखे हुए हैं, ये देखिए आपको अगर दिख रहा है तो यहाँ से यहाँ तक बड़े बड़े और पुराने अडेनियम हैं। इनको सबको उठाकर, और ये सारे जो इधर उधर बेचारे मेरे बिखरे हुए हैं अडेनियम, इनको सबको एक साथ में, दो मेरे पास स्टैंड है 3 स्टेप का, जैसे ये देखिए 1 2 3। तो ये यहाँ से वहाँ तक मैं अपने अडेनियम को जमाऊंगी इनमें, क्योंकि ये बहुत सुंदर पौधा है और बहुत महंगा मिलता है। इसलिए इनको मैं अच्छे से जमाऊंगी और अच्छे से रखूंगी। तो दोस्तों अभी हम उगाएंगे कुछ सब्जियां नीचे, जो हमने अभी कंटेनरों को साफ़ सफाई करी, तो उसमें उगाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि ऐसी सुंदर सुंदर वीडियो और जानकारी आप तक
पहुंचती रहे। दोस्तों इनके बारे में एक शब्द देखिए, जेड प्लांट का आप कुछ भी बना सकते हैं। कितनी सुंदर, उधर तो आपने देखा हमारी टोपियारी ओम और ये ढेर सारी टोपियारी वो पीछे हैं जिनको मैं बता नहीं पाई, हार्ट और ये मोर तो आपने देखा। इधर देखिए ढेर सारे मैं बोनजाय बना रही हूँ। दोस्तों मार्केट में इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मैं तो आश्चर्यचकित रह गई कि एक इतना बड़ा पौधा, इतना नहीं ये तो बड़ा है, इतना बड़ा पौधा बोले बोनजाय है और इसकी कीमत 2000 रुपये। ये देखिए इनकी कीमत 2000, इसका 1000। बस थोड़ी सी प्रूनिंग कर दिए और बोले ये तो हमारा कितना सुंदर पौधा है। चलिए नज़दीक से दिखाती हूँ। नहीं बनेगा मेरे से, बन तो जाएगा लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो तो मतलब मेरा पौधा कितना महंगा होगा दोस्तों। तो इसलिए मैं ढेर सारे जो बर्तन मिल रहा, मतलब जो पॉट मुझे मिल रहे हैं सब में डाल देती हूँ इनको, जेड प्लांट को। ये कल गिर गया था, फिर इसको रात में मैं नहीं थी तब ये गिर गया था। ये छोटे से एक सकोरे में लगा हुआ है, तो ये गिर गया था, जड़ ज़्यादा नहीं थी, तो इसको रात में फिर मैंने थोड़ी और मिट्टी दबाकर इसको मैंने खड़ा किया। तो जो बर्तन मिल रहा है उसमें सब में हम डाल दे रहे हैं। देखिए, और बहुत जल्दी ऐसे कहा जाए तो ग्रोथ नहीं होती, लेकिन पौधे हमारे पास पहले से पुराने रहते। अब आप देखिए कितना सुंदर है, ज़्यादा दिन का नहीं है। इसका देखिए कितना मोटा है, ये भी देखिए। तो मैं ढेर सारे पहले तैयार करती हूँ और इसके बाद मतलब कलम से, एक छोटी सी कलम से लग जाता है, और इसके बाद जब थोड़े मोटे हो जाते हैं तो जो शेप आप देना चाहें इनको दे सकते हैं। देखिए आपको दिखाया था ना, मैं एक छोटी सी कलम नहीं फेंकती, इनको गाड़ देती हूँ और इसके बाद फिर ये देखिए मैं इधर घुस रही हूँ, तमाम घुसना पड़ता है जगह बना बना के। ये देखिए इसमें ये जेड प्लांट जैसे ये नोनिया भाजी है, मतलब ये जेड प्लांट नहीं है ये, तो इनको हमें हटाना रहता है। ये मतलब खाते हैं कोई कोई, मेरे यहाँ इतना सारा कुछ रहता है, हालांकि बहुत पौष्टिक होती है लेकिन मैं नहीं खाती। तो देखिए छोटे से छोटे कलम भी ये लग जाता है। मैं आपको दिखा रही ना कैसे। अगर किसी और कलम को पौधे को आप उखाड़ कर ऐसे बताएंगे ना तो वो दोबारा नहीं लगेगा, इसलिए कोशिश मत करिएगा कि दूसरे पौधे को उखाड़ के आप बताएं कि देखिए लग गया है। लेकिन इसको आप बता सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही मतलब ऐसा पौधा होता है कि हर परिस्थिति में लग जाता है। अब आप ये देखिए छोटी सी एक कलम कटिंग से निकली, ये देखिए ये शायद इतना ही रहा होगा, ये अभी नई ब्रांचेस निकली हैं और मैंने इसको गाड़ दिया। देखिए इसकी जड़ें देखा आपने। तो एक छोटे से कलम से भी इसको उगा सकते हैं। इसको यथावत कर दीजिए ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। तो ये वाला मतलब बहुत हार्डी पौधा होता है, ये इसको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन किसी और जैसे बोगनवेलिया को अगर आप टच कर देंगे ना, हिला देंगे, तो वो हिलाने से ही मर जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा ये विचित्र पौधा होता है और कई बार तो खिल के भी ये मर जाता है। तो इसलिए बहुत ध्यान दीजिए, इसको इसकी जड़ों को डिस्टर्ब नहीं करना है कतई भी, नहीं तो ये धोखा दे देगा आपको। तो दोस्तों ये कंटेनर हमारे तैयार हो गए। रात से ही तैयारी शुरू कर दी थी तैयार करने की। खाद मिट्टी सब डल गई है जो भी हमको डालना है। खाद वाली मिट्टी हमारी वैसी बहुत अच्छी रहती है। बकरी की खाद बहुत अच्छी होती है, सूखे पत्तों की खाद बहुत अच्छी होती है। राई सहस्क मिट्टी को हल्का करने के लिए ये सारी चीज़ें इसमें डली हुई हैं। तो दोस्तों हम इसमें उगाएंगे लाल भाजी। गर्मी में भाजी बहुत टेस्टी लगती है। तो और घर की भाजियां जो बिना रासायनिक बिना कीटनाशक की बहुत अच्छी होती हैं। तो दोस्तों इस सारे कंटेनर में मैं लगाऊंगी लाल भाजी, फिर हम और भाजियां लगाएंगे जो हम आपको बताएंगे, लेकिन इनमें तो मैं उगाऊंगी लाल भाजी। बहुत तेज़ धूप करेगा, तो इधर हल्का सा छाया जैसे है, सेमी शेड है, तो इसलिए भाजियां बहुत अच्छे से हो जाएंगी। इस टाइम पे धूप करने लगा है दोस्तों। हालांकि धूप दोपहर में तेज़ रहती है लेकिन सुबह शाम ठंड रहती है हल्की सी। मैंने क्या किया दोस्तों कि कल मैं जब आई तो मैंने ब्लैंकेट हटा दिया। मैंने उसको कहा जागृति को कि ब्लैंकेट हटा दे, एक दोहड़ रख दे इसमें। कहाँ रख दिया इन्होंने, तो वो उसने रख दिया दोहड़। अब दोपहर में जब मैं लेटी, मैं बोली थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, तो दोस्तों ठंड से हाथ पैर सुन्न हो गए। फिर मैं रात में सोने से पहले फिर ब्लैंकेट रखी। यानी अभी ठंड है ब्लैंकेट की, अभी दोहड़ के चक्कर में मत पड़ना। तो
अभी हल्की यहाँ ठंड है। तो बस दोस्तों इसको ऐसे हम मिक्स कर देंगे। बस भाजियाँ जो है, दाने जो हैं हमारे मिट्टी में मिल जाएं, हल्के से ढक जाएं और बस हल्का सा पानी सींच देंगे और बस ये करीब 25 दिन में 30 दिन में आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। लाल भाजी को 3-4 बार आप हार्वेस्ट करिए और इसके बाद फिर उसको उखाड़ कर दूसरी सब्जी लगा दीजिए। तो इतनी लाल भाजी हमारे लिए बहुत है। एक कंटेनर को तोड़ेंगे, दूसरे का बढ़ेगी, फिर तीसरे का तोड़ेंगे, फिर चौथा बढ़ेगा। 4 कंटेनर लगातार हमने लाल भाजी लगाई। अभी ऊपर बहुत सारे कंटेनर खाली हैं जिनमें मैं कुछ सब्जियां लगाऊंगी और हमारा सेटअप लग नहीं पा रहा दोस्तों। हमने सब दिया हुआ है, पैसा ऑर्डर सब किया हुआ है, लेकिन इतने कामचोर लोग हैं कि हम क्या बताएं। उसने हमारा काम अभी तक किया नहीं। अब बस थोड़ा सा ऐसे पानी को हम स्प्रिंकल कर देंगे ताकि हमारे सीड्स जो हैं वो भीग जाएं। ये लाल भाजी है दोस्तों। अब मेरे को उगाना और भाजियां हैं, मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगी। गर्मी में मेरे को दाल चावल भाजी बहुत पसंद है। हल्का भोजन अच्छा रहता है गर्मी में, क्योंकि गर्मी जो है ना नुकसान करता है। गर्मी में ज़्यादा गरिष्ठ भोजन, कहते हैं ना कि सारी बीमारी पेट से होकर आती है। तो आप अगर अपने पेट को दुरुस्त रखते हैं तो आपका पूरा जीवन दुरुस्त रहेगा, क्योंकि अगर पेट स्वस्थ अच्छा तो आपका मन अच्छा तो दिन अच्छा, मतलब सब कुछ अच्छा। अगर पेट से बीमारियां आती हैं, पेट को हम अच्छा रखते हैं तो हम डॉक्टरों से दूर रहेंगे, दवाइयों से दूर रहेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ऑर्गेनिक उगाइए, ऑर्गेनिक खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थोड़ा जीव जंतु और प्राणियों का भी ख्याल रखिए, दया रखिए सबके प्रति, और कभी कभी घूम आया करिए मेरे जैसे, समुंदर में गुलाटी मार आया करिए। मेरा कहने का मतलब आप समुंदर में मारिए या जहाँ भी मारिए, हमें क्या करना है आपकी चॉइस। मतलब मेरा कहने का आपकी चॉइस है कि नहीं, बताइए। तो ये हो गया आज का मेरा बहुत शानदार काम। अब बाकी काम इन लोगों का है। मैं एक सूपा यहाँ से भाजी भी ले गई, प्याज की भाजी बहुत टेस्टी लगती है। जो खाते हैं, जो नहीं खाते उनके लिए नहीं, है ना। तो कोशिश करेंगे कि कल हम फिर कोई सब्जी उगाएं और फिर आपसे मुलाकात करें। तो थोड़ा सा अगर मौका रहा तो हमारे सामने जो घर के पौधे लगे हैं, इधर तो ये मुनगा मैं तोड़वाऊंगी ही, और इधर ढेर सारे पौधे लगे हैं, आपको मालूम है, फ्रूट वाले, नींबू और ये सारी चीज़ें यहीं से दिखा दे रही हूँ। बहुत सारा पपीता वगैरह, ये देखिए केला पपीता। घर के सामने थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको पानी बंद करके। तो कुछ पौधे दोस्तों इधर लगे हुए हैं, जिसको किशोरी जब मर्जी होता है जिसको तो उखाड़ के फेंक देती है। ये जो पौधे बचे हुए हैं अपने भाग्य से बचे हुए हैं। बाकी किशोरी मैया जो है हमारी कोई कसर नहीं छोड़ी है इन पौधों की ऐसी तैसी करने में। पर हम क्या करें, हम कहाँ ले जाएं। ये सेमी सेड वाले, हाँ इधर हूँ, सेमी सेड वाले पौधे हैं। कुछ पौधों को अभी प्रोसेस में है, देखिए सब पूरा चबा गई। देख लीजिए ये क्या मैक्सिकन पिटूनिया है, तो इसको मैक्सिकन पिटूनिया की इसने हमारी किशोरी ने पिटूनिया कर दिया, खा गई सब। ये देखिए, इनके बगैर तो जीवन ही नहीं चलेगा ना मेरा। मैं क्या करूं, ये पौधों को खा जाती है, ये खाती है। बाकी हमारी ये जैसे लक्ष्मी, हमारा चंदू या गौरी, इन लोग नहीं खाते। बाकी कुछ इधर भी दोस्तों जेट प्लांट के बोनजाई में बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, आजा लो लौकी। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, और साथ ही पूरा वीडियो को देखें और हमें सपोर्ट करें। कोई आपकी अच्छी सलाह हो तो ज़रूर दें, कमेंट्स करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।